एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएचसीएससी के एग्जाम का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे होंगे और यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है उसका इंतजार भी बहुत कर रहे होंगे। हमारे पास जो हमारा कमेंट बॉक्स है भरा पड़ा है, सर एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा। तो एग्जाम होने की कुछ उम्मीद बहुत छोटी सी है लेकिन उम्मीद जगी है। ये आज का न्यूज है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार। अभी तक तो तैयार है ही नहीं। ये भी न्यूज जरूर है कि तैयार, लेकिन फॉर्मेट तैयार करके भेजा गया है आगे। मान लो एक डेस्क से हटके दूसरे पर पहुंचा है, लेकिन पहुंचा है, तो ये पॉजिटिविटी है। हो सकता है एग्जाम इलेक्शन से पहले तो आप भूल जाइएगा, इलेक्शन के बाद ही होंगे। तो क्या खबर क्या है, आप कितना पढ़ें, इसमें से कितना आपके लिए जरूरी है, देख लीजिएगा। यह है राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम बनने के बाद अब समिति ने नियमावली तैयार की है। इसे न्याय विभाग को भेज दिया गया है। तैयार करने के बाद इसे कहां भेजा गया है? न्याय विभाग को। वहां से पास होकर आएगी, उसके बाद इसे अप्रूवल मिलेगा, फिर ये अप्लाई होगी। दूसरा, जो नए आयोग का जो बिल्डिंग होगी, जो बिल्डिंग जहां वो बैठेंगे वो पुरानी वाली ही है, एलनगंज वाली, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग उपयोग में लाता था। मतलब वही बिल्डिंग होने की उम्मीद है। चलिए आगे बात करते हैं। इस आयोग के जल्दी अस्तित्व में आने की उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा, अभी तो उम्मीद है आने की, अभी तो आया नहीं है। आने के बाद वो वैकेंसी निकालेगा, जो बैकलॉग में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये दिखाना है कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं, हम सबको रोजगार देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह होंगे, तब तो हो नहीं सकता एग्जाम। उसके बाद इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन के बाद कहीं जाके आपका पेपर होने की उम्मीद होगी। लेकिन हाँ, ये बन जाएगा तो होगी। अब क्वेश्चन ये है, जैसे यूपीएचसीएससी वाले में कई बार पूछते हैं, सर फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा। वैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा, क्या कोई नया पैटर्न है या बदलाव है या नहीं है, तो ये तो डिपेंड करेगा, तब ये अस्तित्व में आएगा। ये अगर अपने नियम के अनुसार करवाएंगे, पैटर्न बदलेंगे, तो सीधी बात है विज्ञापन ये निकालेंगे। यानी कि फॉर्म वो आपके भी कलेक्ट करेंगे कि आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जो पहले भर चुके हैं, जिन्होंने नहीं भरा वो भरें, तो वो उस वक्त पैटर्न बदल सकते हैं। और रही बात ये कहें नहीं उसी विज्ञापन संख्या पर वही एग्जाम होगा, तो फिर पैटर्न नहीं बदला जाएगा, जो पुराने आयोगों का पैटर्न था वही फॉलो होगा। तो दोनों ये चीज क्लियर रखें, ये कब पैटर्न बदल सकते हैं, तब ये रीओपन करते हैं तो पैटर्न बदल सकते हैं। चलिए इस खबर पर और आगे बढ़ते हैं हम। नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाना है। भवन और स्थान की उपलब्धता को देखते हुए इसका कार्यालय वर्तमान में क्रियाशील उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाया जा सकता है। ये क्लियर है, हमने बोला ही था कि वहीं सेट होगा, वहीं पर होगा ये। आगे बात करें इस खबर की। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने शासन में अधिकारियों एवं माध्यमिक शिक्षा से निदेशक से मुलाकात की। उनके अनुसार शासन स्तर से जानकारी मिली है कि नया चयन आयोग जल्द ही क्रियाशील हो जाएगा। तो जल्द ही हो जाएगा, बस इतना ही है। कब तक होगा ऐसी कोई डेट नहीं है। अक्टूबर 8 अक्टूबर मान लीजिए, आगे मिड अक्टूबर आने वाला है। अक्टूबर के बाद नवंबर, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर में छुट्टियां हैं, सरकारी छुट्टियां कई सारी हैं। उसके बाद दिसंबर है। उसके बाद ये मानिए कि यूपी बोर्ड वाले अपने काम में लग जाएंगे, प्रैक्टिकल, और फरवरी में उनके एग्जाम्स होते हैं। तो उसके बाद उनके पास कार्य होगा इलेक्शन करवाने का, तो उसके बाद ही एग्जाम होने की संभावना है। चाहे फॉर्म रीओपन हो चाहे फॉर्म रीओपन ना हो, दोनों ही कंडीशन में आपका एग्जाम इलेक्शन के बाद ही होने की उम्मीद है। तो पहले हो जाए तो ये कोई करिश्मा या चमत्कार होगा, लेकिन जो उम्मीद है वो बाद की ही है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।